उत्तर प्रदेश का बनारस एक सबसे महत्वपूर्ण जिला है। न सिर्फ एक धार्मिक नगरी है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। इस संसदीय क्षेत्र में किसानों को कई सारी योजनाओं का विशेष लाभ मिलता है, जिनमें से देख सकते हैं कि ये गिर गाय है और गिर गाय यहाँ महिलाओं को बड़ी पैमाने पर वितरण किया गया था 2021 में। और इसमें जो बनास डेयरी है उसके द्वारा भी 150 गायों का वितरण हुआ था और जो एनडीडीबी है उसके द्वारा भी करीब 400 गायों का वितरण हुआ था। सरकार का गिर गाय बांटने के पीछे यही उद्देश्य था कि जो ये देसी किस्म की गाय है इसका न सिर्फ फैलाव हो बल्कि इससे जो महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो। तो आपको भी एक गिर गाय मिली है, ये गिर गाय है और इससे देख सकते हैं एक बच्चिया भी आज की डेट में हो चुकी है और यहाँ तक कि इसकी जो माँ थी वो भी है। तो कुल मिला के 3 ये एक तरह से दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो चुकी है। तो इस गाय से कितना बदलाव आया है हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम श्याम कुमारी गुप्ता है, गांव मिल्कीपुर, पोस्ट ढड़ौरपुर, वाराणसी जिला। कैसा लगा था आपको जब मोदी जी द्वारा आपको ये गिर गाय दी गई थी और क्या सोच के दी गई थी? देखिए, मैंने उस समय जब आई तब तो मुझे उसको देख करके बहुत डर लग रहा था कि तो बड़े बड़े सींग थे, पता नहीं ये मारेगी क्या करेगी। मैंने पहले तो बहुत डरवाई हमको, फिर बाद में जब उसके पास गए सहलाने उलाने लगे तो बहुत आराम से सहलवाने लगी और अच्छे तरह से मैंने उसका हम भरण पोषण करने लगे। और उस समय मेरा पैर भी बहुत दर्द कर रहा था, हो नहीं पा रहा था। ऐसे समय मिली कि हम कहे कि जब सेवा करने लायक थे तब तो मिलबा नहीं की, लेकिन मोदी जी लाकर बुढ़ापे में दे दिए। तो कुछ बदलाव आया इससे ना। मैं तो समझती हूँ या तो इसका आशीर्वाद हो मेरे ऊपर या तो इसके दूध में कोई ताकत है जो कि मैं चलने फिरने भी लगी, दवा भी नहीं करती हूँ, अपना इसका देखभाल भी करती हूँ। अब मेरे घर का भी जो झमेला था वो भी ख़त्म हो गया और अच्छे से परिवार भी रह रहा है सुखमय। तो कुल मिला के आप क्या इसमें कुछ ऐसी भी मानते हैं कि इस तरह की दैवी शक्ति भी है इसमें? हाँ, दैवी शक्ति तो जरूर है इनमें। पहले मैंने गाय रखी थी लेकिन उसमें ऐसी भावना नहीं थी। गाय थी, भैंस थी, सब कुछ, लेकिन इसमें कुछ दैवी शक्ति है, यह तो मेरा मानना है। अच्छा, दूध में भी कुछ फर्क दिखा आपको? पहले आप मीठा है। हाँ। पहले जो ऐसा दूध दूसरे गाय में थी, माने जो वो है क्या बोलते हैं जो फ्रीजियन, हाँ, जर्सी, उसके दूध से इसके दूध में बहुत अंतर है। घी में भी अंतर है, दूध में भी मीठा रहता है और घी भी बहुत अच्छा रहता है, खुशबूदार रहता है। इसमें बदलाव है। अच्छा, क्या रेट में, जैसे दूध का रेट बताते हैं कि इसका दूध महंगा बिकता है, इसका घी महंगा बिकता है, तो आप लोगों को भी इसका कुछ फ़ायदा मिल रहा है? अब जो दूध जाता है तो माने फैट के हिसाब से निकलता है। पहले तो दूध मेरा जाता नहीं था, यहाँ था भी नहीं। वो यादव लोग ले जाते थे, अपना दूधते थे तो कम दाम देते थे, लेकिन अब जब जाता है तो फैट के हिसाब से इसका तो 45 तक चला गया। 45 तक माने इसका फैट गया था। तो ये तो है है। और घी तो हम बेचते नहीं है, घर में तो ऐसे ही परिवार लंबा है तो खाते पीते हैं अपना। तो आपके साथ में और भी लोगों को ये मिला था, तो आपसे और लोगों से बात होती है कि नहीं? किस तरीके से? कुछ घर नहीं जाते हैं। नहीं, घर नहीं जाते हैं किसी के। अभी जब मोदी जी आए थे, मोदी जी आए थे तो मुलाकात हुई थी आपसे? हाँ, तो मुलाकात हुई थी, सब लोग गए थे। बुलाया गया था जब अमूल डेयरी का उद्घाटन था। हाँ, अमूल डेयरी का उद्घाटन हुआ था तो 2 बार यहाँ बुलाए थे शाहजहाँपुर, फिर उसके बाद वहाँ 2 बार गए थे हम लोग। तो पूछा कि गाय का आपके गिर का क्या हाल है? हाँ, पूछे थे। अच्छा, सब बताए थे। अच्छा, उनसे बात हुआ था, अपना सब कुछ बताए थे इसके बारे में। वो गिर गाय के बारे में जानने के लिए आए ही थे, तो हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल गिर गाय से संबंध बात करना है। तो ये है गिर गाय का महत्व। मतलब कहते हैं कि ये गाय अपने आप में बड़ी विशेष होती है क्योंकि ये विशुद्ध देसी नस्ल की गाय है और सबसे ज़्यादा गुजरात में और गुजरात के साथ साथ राजस्थान में ये गाय बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो 10 से 12 लीटर तक होती है
इसका दूध A2 दूध माना जाता है। इसके घी में भी वो ताकत है कि वो दूसरे जो पशु के घी है उससे ज़्यादा गुणकारी होता है, इसी वजह से इसके फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। बनारस में किसानों को जो बांटने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये भी था कि एक अलग तरह का ये क्लाइमेटिक जोन है और इसमें गिर गाय को अगर दिया जाएगा तो वो शायद यहाँ चल पाएंगे कि नहीं, लेकिन ये प्रयोग सफल हुआ है। आज सभी जिनके यहाँ गिर गाय दी गई थी उनके यहाँ बछिया तक हो गई है, उनके यहाँ अच्छी तरीके से पल रही हैं, बढ़ रही हैं और इससे लोगों को फ़ायदा मिला है। जैसा कि बताया आपने कि जब से गाय को पाल रही हैं, जब से दूध का सेवन कर रही हैं, शरीर में कई सारी दिक्कतें थीं और सब में बदलाव हुआ है और उसका बड़ा फ़ायदा मिला है। मतलब कहीं न कहीं डॉक्टर से छुटकारा मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इस बदलाव के पीछे कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बड़ा योगदान है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।